नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। आज शनिवार को प्रातः IARS वीरेंद्र सिंह कलशान झज्जर हलके के अनेक गांवों में रखे गए धार्मिक व सामाजिक प्रोग्रामों में शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह कलशान का मारौत गांव के मंदिर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमालाओं से व पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। वीरेंद्र कलशान ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वीरेंद्र सिंह कलशान ने झज्जर के पॉलिटेक्निक बस्ती में ऋषि दयानंद समिति के कार्यक्रम में शिरकत की और सनातन धर्म के लोगों ने वीरेंद्र सिंह कलशान का ढोल बजाकर स्वागत किया व आगे ढोल बजाकर मंच तक लाया गया। वहां पर वीरेंद्र सिंह कलशान का फूलमालाओं व हरियाणा की शान से रिटायर्ड मास्टर वजीर ने पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पर IARS वीरेंद्र सिंह कलशान ने सनातन धर्म की विशेषताएं बताते हुए महर्षि दयानंद जी के जीवन काल पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद ने अनेक सामाजिक कुप्रथाओं का बहिष्कार किया और जाति पाति से ऊपर उठकर समाज एक सूत्र में बांधने का काम किया। लगातार बने रहे और देखते रहे IB24 हरियाणा चैनल। हमारे बीच में आज जल्दी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, अचानक चली गई, अब पता नहीं वैसे तार डिग गया वहाँ से। तो हमारे कमिश्नर साहब हमारे बीच में आए दिल्ली से। यहाँ आर्य समाज के इस प्रोग्राम में पहुँचने पर हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कुमार शास्त्री जी, आज के समारोह में आए हुए सभी संत महात्माओं को मेरा चरण वंदन। आर्य समाजी बंधुओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, मेरे युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम। लेकिन मैं संक्षेप में एक ही बात कहूंगा कि हमारा गौरव में अतीत था। भारत एक सोने की चिड़िया थी। हमें विश्व गुरु होने का भारत को एक अभिमान था। हमेशा अपनी प्रशंसा करते थे भारत की कि हमारा भारतवर्ष है, विश्व गुरु है। लेकिन उसमें बहुत सारी बुराइयां आई, चाहे वह अस्पृश्यता की थी या जातिवाद की थी। सबसे बड़ी बुराई जिसमें एक में हम देखते थे कि हमारी माताएं, बहनें, महिलाओं का जो एक समाज में रहते हुए भी उनको दोयम दर्जे का वहां पे पद मिला, सब कुछ वो करते हुए भी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 20 कली मूलतः सिर्फ इन बातों के बारे में बताया कि भाई जिस ढंग से हम अभाव को, या फिर कहा कि अज्ञान के बारे में, या इन्होंने कहा कि पाखंड को दूर करें और हमारे समाज को एक सुदृढ़ बनाएं। इसके अलावा उन्होंने जो हो सकता था, चाहे समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए सहभोज की व्यवस्था थी, या महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं खोली। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार हो। चाहे इसमें एक बाल विवाह था, कहते कि कहाँ का न्याय है कि बच्चे को बच्चा हो। छोटी छोटी बच्चियों की एक छोटी उम्र में शादी कर देना, वो अपने जीवन के बारे में कुछ सोच भी नहीं पाए थे। उसके बाद में उनकी शादी करके अगर उनका पति मर जाता है एक जवान अवस्था में भी, वो विधवा रहेंगी सारी उम्र। तो उन्होंने कहा कि क्यों विधवा रहेंगी? उन्होंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कहा। समाज के अंदर बुराई, दहेज प्रथा की बुराई के बारे में कहा उन्होंने बहुत सारे जितनी भी बुराइयां था उनका खंडन किया और एक हमारे समाज को एक प्रशस्त मार्ग पे दिखाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन अपने आप में एक अनुकरणीय है कि हम जैसा आचरण करेंगे दूसरों से वैसा ही तो हम अपेक्षा करेंगे। तो ये मैं सभी आर्य समाजियों का एक अपने तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि उन सभी का जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने सभी बुराइयों को छोड़ा है। आर्य समाजियों का अपने आप में एक जीवन है, अनुकरणीय है। शराब नहीं पीते, सात्विक भोजन खाते हैं और वो समाज के अंदर अपने आप में पहले अपने आप को आगे लेके जाते हैं। जो कहते हैं कि भाई एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, कि जब आप किसी को बताते हैं तो उससे पहले ये है कि आप करके दिखाइए। रही बात आर्य समाज का, जैसे उन्होंने कहा, अपने कृष्ण कुमार जी शास्त्री जी ने कहा कि भी जब तक अगर नई पौध नहीं आती है और पुरानी पौध अगर सूख जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। आप नई पौध तैयार कर रहे हैं, नए आर्य समाज तैयार कर रहे हैं जो समाज के अंदर एक समाज को इसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर इस विषय में मैं कहूँ, जब बात करते हैं हम अतीत की, तो हमारी जो वर्तमान सरकार, जैसा कि शास्त्री जी ने बताया कि मैं केंद्रीय सरकार के अंदर एक IARS अधिकारी हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग GST में दिल्ली में है, कस्टम्स में। मेरी धर्मपत्नी भी SDM है दिल्ली में ही। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा बना, बहुत ही प्रभावित हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से। जब हम अतीत की बात करते हैं
हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हम अपने अतीत को गो बैक टू द वेदास, या ये हम वेदों की तरफ लौट चलें, हम बात करें कि हम शास्त्र सम्मत बात करें, तो अगर उस लिगेसी को सबसे आगे अगर बढ़ाया है तो वर्तमान केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, जिनके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात हुई। वो बात हुई नारी शक्ति वंदन विधेयक की, कि हमारी महिलाओं को इस जनसंख्या का 50% हिस्सा होते हुए भी इनको 15, 20, 30, 50% हमें आरक्षण देने में दिक्कत आती है, जबकि वही महिला मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, मेरी पत्नी भी है। तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? तो मैं निश्चित तौर पर मैं तारीफ करूंगा वर्तमान केंद्रीय सरकार की, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी नीतियां लेके आई। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी। रही बात विश्व गुरु बनाने की बात, निसंदेह भारत को आजाद हुए काफी वर्ष हुए हैं, लेकिन 10 साल के दौरान जितनी हमने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम की जो बात हमने सुनी, तो आज से पहले सुनने में नहीं आई। और रही बात आर्य समाज की, तो निसंदेह, तो जब भी आर्य समाज की पॉलिसी की, अगर आर्य समाज के प्रोग्राम को कोई भी आगे लेके जाता है तो हमारा अनुकरणीय है, हम वो प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं यही बातें कह के आप सभी को इनके इस जन्म शती में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये जिंदगी तूफानों से टकराने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है।